इस कहानी के लेखक है संजय कामले। रात के 10 बजने को थे। मेंटल हॉस्पिटल की वो पुरानी जर्जर बनी इमारत किसी पुराने खंडहर से कम नहीं लग रही थी। इमारत के बाहर कुछ बड़े से पेड़ थे जिनके पत्ते गिरने के कारण टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं ही बची थी। बाहर पेड़ों की शाखाओं पर उल्टे लटके चमगादड़ों का झुंड अपनी खौफनाक आवाजों से रात के सन्नाटे को और डरावना बना रहा था। पर एक शाखा पर पेड़ की कोहनी पर बैठा एक उल्लू बिल्कुल शांत था, जैसे उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। उस उल्लू की नजरें उस इमारत के छत पर टिकी हुई थी। शायद उसे कुछ नजर आ रहा था, कुछ ऐसा जो आप और हम आम लोग नहीं देख सकते। उसी समय सीसीटीवी रूम से पूरे अस्पताल में निगरानी रखने वाली एक महिला कर्मचारी को सामने बड़ी सी स्क्रीन पर कई छोटे छोटे स्क्रीन पर मरीजों के रूम में लगे कैमरे दिखाई दे रही थी। हर रूम के हालात अलग थे। कोई चीख रहा था, कोई रो रहा था, कोई जोर जोर से हंस रहा था। सीसीटीवी में उनकी आवाजें ना सही पर हरकतों से समझ आ रहा था। निगरानी करते हुए अचानक से उस महिला की नजर एक कमरे के अंदर दिखने वाली हालत पर थम गई। एक कमरे में सीसीटीवी फुटेज पर उसकी नजर थम गई। छत पर एक कोने में लगे सीसीटीवी कैमरे में अजीब सा मंजर नजर आ रहा था। बेड पर एक लड़का पट्टियों से बंधा हुआ था और तभी उसके बेड के दूसरे कोने में एक धुंधली सी काली परछाई उभरती नजर आने लगी। वह महिला गौर से उस परछाई को निहारने लगी कि तभी बेड के ऊपर लेटे उस लड़के के शरीर में हरकत होने लगी, जैसे उसे अपने कमरे में उस काली शक्ति की मौजूदगी का एहसास हुआ था। उसने अपनी गर्दन उस परछाई की तरफ घुमाई और अपने आप को छुड़ाने की जद्दोजहद करने लगा। यह सब कुछ टीवी स्क्रीन पर देखकर उस महिला का दिल डर के कारण जोर जोर से धड़कने लगा। हेलो सिक्योरिटी, रूम नंबर 24 के मरीज को चेक करो, शायद कुछ परेशानी लग रही है। ओके मैडम। फोन रखकर उसने टीवी स्क्रीन पर देखा तो उस लड़के ने हाथ पैर से बंधी पट्टियों को तोड़ दी और दरवाजे की ओर भागा। सीसीटीवी में आवाज नहीं पर उसकी हरकतों से लग रहा था कि कमरे से बाहर निकलने के लिए सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखकर जोर जोर से चीखते हुए दरवाजा पीटने लगा, जैसे वे खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। 5 सेकंड वो महिला उसी तरह डर भरी नजरों से उस लड़के की हरकतें देखती रही और डर के कारण उसके माथे पर पसीना आने लगा। और तभी टेबल पर रखे फोन की रिंग हुई, जिससे उसकी दिल की धड़कन ही रुक गई। हेलो मैडम, मैं रूम नंबर 24 के बाहर खड़ा हूँ पर अंदर से दरवाजा बंद है। मैं दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। दरवाजे पर लगी छोटी खिड़की से देखो क्या नजर आ रहा है। कहकर महिला कर्मचारी उसके रिप्लाई का इंतजार करते हुए स्क्रीन पर देखा और सन्न रह गई। 4 सेकंड में सिक्योरिटी गार्ड अंदर पहुंच जाता है और हाथ में लिए वॉकी टॉकी से बात करने लगता है। मैडम, लगता है वो बेहोश है। ठीक है, उसे बेड पर रखो और पट्टियों से बांध दो। तभी सीसीटीवी की स्क्रीन चर्र चर्र करते हुए टेढ़ी मेढ़ी दिखने लगी। ये क्या मुसीबत है। कहते हुए महिला कर्मचारी ने कंप्यूटर के कीबोर्ड के कुछ बटन दबाए। कुछ सेकंड में स्क्रीन ठीक हो गई और दूसरे ही सेकंड में वो लड़का झट से खड़ा हो गया। यह देखकर महिला कर्मचारी के रोंगटे खड़े हो गए। सिक्योरिटी गार्ड के गर्दन पकड़कर उसे दीवार और फिर जमीन पर पटक कर मार डाला। जमीन पर पड़े सिक्योरिटी गार्ड के शरीर से निकलने वाला खून सफेद फर्श पर बहने लगा। सीसीटीवी पर देखे उस भयानक मंजर ने उस महिला कर्मचारी को अंदर से हिला दिया। वह डर के मारे कांपने लगी थी। सीसीटीवी की तरफ पीठ करके वो पागल लड़का अभी भी सिक्योरिटी गार्ड की लाश के पास खड़ा था। गार्ड की लाश पर पैर रखकर वो सामने वाले कोने में जाकर खड़ा हो गया। महिला कर्मचारी की डरी सहमी नजरें उसी पर टिकी हुई थी और फिर वो झट से अपनी गर्दन 180 डिग्री पीछे सीसीटीवी कैमरे की ओर घुमाता है। यह देखकर महिला कर्मचारी सहम जाती है और फोन का रिसीवर उठाकर कॉल लगाती है। उसकी आंखें सीसीटीवी स्क्रीन पर ही थी।
सिक्योरिटी गार्ड पर हमला करके वो युवक सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखते हुए वहीं जमीन पर गिर गया और उसके जिस्म से एक धुंधली काली परछाई निकलकर खुले दरवाजे से बाहर निकलते हुए उसने साफ साफ देखा, जिससे वो डरी सहमी महिला कर्मचारी अब अपनी खौफ भरी नजरों से हर एक सीसीटीवी फुटेज गौर से देखने लगी। फोन की लाइन बिजी होने के कारण उसने दोबारा फोन लगाया और उस सीसीटीवी कंट्रोल रूम के बाहर खाली वार्ड में लगी लाइट एकदम से बंद चालू होने लगी। साथ ही रूम के अंदर की लाइट भी बंद चालू होने लगी। सामने वाली स्क्रीन एकदम से बंद हो गई, पर अगले ही पल उस बड़ी सी स्क्रीन पर एक ही विंडो ओपन हो गई। वह फुटेज थी कंट्रोल रूम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की। लाइट बंद चालू होने की वजह से फुटेज धुंधली से नजर आ रही थी। तभी वार्ड के दूसरे सिरे के कोने में कुछ अजीब हलचल होती दिखाई देने लगी। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं कांस्टेबल माने। हेलो हेलो, मैं सरकारी मेंटल अस्पताल से बोल रही हूँ। फोन पर बोलते बोलते उस महिला कर्मचारी का ध्यान एकदम से सीसीटीवी फुटेज की ओर गया और वह सन्न रह गई, क्योंकि वार्ड में फैली धांधली रोशनी के बीच एक धुंधली परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ती नजर आ रही थी। फोन की दूसरी तरफ से कांस्टेबल लगातार हेलो हेलो बोल रहा था, मगर वो महिला कर्मचारी इतनी डरी थी कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। अब वो काली परछाई उसी सीसीटीवी कंट्रोल रूम के बाहर कैमरे को देखते हुए दरवाजे के पास खड़ी हो गई। महिला कर्मचारी सीसीटीवी फुटेज देखते हुए दरवाजे की ओर देखने लगी। चारों ओर फैले गहरे सन्नाटे की वजह से उसके दिल की तेज धड़कनें उसे खुद को साफ साफ सुनाई दे रही थी। अगले ही पल जोर से दरवाजा खुला और उस महिला कर्मचारी की दर्दनाक चीख से अस्पताल की कंट्रोल रूम गूंज उठी। अगले दिन आसमान बरसाती बादलों से घिरा हुआ था। लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़क पर काफी पानी जमा हो गया था। एक खूबसूरत डॉक्टर राधिका अपने स्कूटर से उतरी और अस्पताल के भीतर चलने लगी। डॉक्टर राधिका शहर की मशहूर साइकोलॉजिस्ट थी। मेंटल हॉस्पिटल के वार्ड में चलते चलते हर एक चीज की अच्छे से निगरानी कर रही थी। कुछ ही देर में वो एक रूम के पास पहुंच गई, जिसके बाहर 2 पुलिस वाले खड़े थे। उसने अपना आईडी कार्ड दिखाया और रूम के अंदर चली गई, जहां 2 कर्मचारी तस्वीरें खींचकर जांच कर रहे थे। नीचे सफेद फर्श पर खून ही खून फैला हुआ था, जो अब सूख चुका था। डॉक्टर राधिका ने दरवाजे के बाहर खड़े हवलदार से पूछा, खूनी भाग गया या उसे पकड़ लिया? भागता कैसे हमारे होते हुए? पुलिस कांस्टेबल का आत्मविश्वास देखकर राधिका ने पूछा। अरे वाह, मतलब आपने पकड़ लिया? तभी रूम के अंदर जांच करने वाले एक कर्मचारी ने बताया, कत्ल करने के बाद खूनी बेहोश हो चुका था, इसलिए पकड़ा गया, वरना इतनी खौफनाक हत्या देखने के बाद किसी की हिम्मत नहीं थी उसके नजदीक भी जाने की। उसकी बात सुनकर राधिका ने पूछा, अब वो खूनी कहाँ है? मेंटल हॉस्पिटल के कमरे में, वो भी पुलिस की निगरानी में। और वो महिला कर्मचारी जो सीसीटीवी से निगरानी करती थी? वो तो मर चुकी है। मर चुकी है? पर कैसे? शायद हार्ट अटैक। शायद? क्या मुझे उस महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल सकती है? जी मैडम, डॉक्टर साहब से पूछकर मैं रिपोर्ट आपको भेज दूंगा। ठीक है। कहकर राधिका मेंटल हॉस्पिटल के उस कमरे की तरफ चलने लगी, जहां दीपक को रखा गया था। मेंटल हॉस्पिटल काफी डरावना लग रहा था। खाली वार्ड के दोनों तरफ मरीजों के कमरे, जिससे मरीजों के रोने, चीखने और हंसने की आवाजें आ रही थी। सामने से आने वाले कर्मचारी से पूछा, दीपक जिसने कल सिक्योरिटी गार्ड को मारा था? वो सामने वाले कमरे में मैडम। कहकर वो कर्मचारी आगे निकल गया। कुछ ही देर में वो एक कमरे के पास पहुंची। वो कमरा वार्ड के एक कोने में था। एकदम सुनसान, डरावना सा वो कमरा कुछ अजीब सा लग रहा था। बाहर एक पुलिस वाला खड़ा फोन पर बात कर रहा था। नजदीक जाते हुए राधिका ने दरवाजे पर लगी छोटी सी खिड़की से उसे अंदर झांक कर देखा, तो दीपक चुपचाप बेड पर बैठा था। कुछ डरा सहमा लग रहा था। इसकी पूरी जांच करनी पड़ेगी। उसका मेंटल चेकअप शुरू हो गया, पर वो हर सवाल का जवाब किसी नॉर्मल इंसान की तरह दे रहा था। तभी राधिका के परेशान चेहरे की ओर देखकर दीपक ने कहा, मुझे पता है आप असल में क्या पूछने आई हैं, या फिर किस चीज की जांच करने आई हैं। जांच? किस चीज की जांच? मौतों की जांच।
और हर मौत में मेरी इन्वॉल्वमेंट। तो खून हो रहे हैं और उनका शक तुम पर है, इसकी जानकारी है तुम्हें? हाँ, सब जानते हैं कि गार्ड की मौत कैसे हुई, पर ये कोई नहीं जानता कि महिला कर्मचारी की मौत कैसे हुई। हार्ट अटैक से। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा, पर उसने कुछ ऐसा देखा कि उसका दिल बर्दाश्त नहीं कर सका। ऐसा क्या देखा था उस महिला कर्मचारी ने? अपनी डरावनी मौत, मौत जो उसके आसपास कहीं थी, जिसे वो महसूस कर सकती थी पर ना देख सकती थी, ना उस मौत से बच सकती थी। तुम्हें उस मौत से डर नहीं लगता? हाँ लगता है, पर वो मुझे अब नहीं मारने वाली। वो इंतजार कर रही है। इंतजार। इंतजार? किस चीज का इंतजार? दीपक खामोश रहा। उसकी खामोशी देख राधिका ने पूछा, अब वो कहाँ है? एक गहरा सन्नाटा। राधिका का सवाल सुनते ही दीपक कुछ सेकंड राधिका के आंखों में आंखें डालकर देखता रहा और फिर राधिका के पीछे देखा। एक अजीब सी मुस्कुराहट दीपक के चेहरे पर छा गई और वैसे ही अजीब सी नजर से उसने दोबारा राधिका की ओर देखा। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो दोबारा मुझसे मिलने मत आना। उसे तुम पसंद आ रही हो। किसे? खुलकर बताओ, डरो मत। राधिका की यह बात सुनकर दीपक गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने जोर से सामने वाले टेबल पर हाथ मारा और चीखते हुए बोला, मैं नहीं डरता, पर तुम्हें डरने की जरूरत है, क्योंकि अगला शिकार तुम हो। दीपक की वो डरावनी हरकत देखकर पास खड़ा एक पुलिस वाला दौड़ता हुआ आगे आया और दीपक को जमीन पर गिरा दिया। मैडम, आप यहाँ से निकलिए, ये काफी खूंखार है। दीपक की हरकत देखकर राधिका सहम गई। दीपक गुस्से में उसकी तरफ देखता रह गया। रात के करीब 11 बजने को थे। राधिका बेड पर लेटी जरूर थी, पर उसके दिमाग से वो बात निकल ही नहीं रही थी। अपनी आंखें बंद करके वो गहरी सोच में डूबी थी। अगला शिकार मैं हूँ? इसका क्या मतलब है? लगता है इसको दिमाग पर काफी गहरा असर हुआ है। कल उसे शॉक ट्रीटमेंट देना होगा। वह सोच ही रही थी कि तभी उसके मोबाइल की रिंग हुई। मेंटल हॉस्पिटल से फोन, वो भी इतनी रात को? उसने फोन रिसीव किया। हेलो। दूसरी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा था। आवाज आ रही थी तो सिर्फ चलती हुई सांसों की, जैसे कोई चुपचाप राधिका की आवाज सुन रहा था। हेलो, कौन है? पर दूसरी तरफ जो भी था वो बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ा था। हेलो, आप कुछ बोलेंगे या मैं फोन कट कर दूं? परेशान होकर वो फोन कट कर रही थी कि तभी दूसरी तरफ से एक आवाज आई, अपना ख्याल रखना, वो निकल चुका है। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। उसकी बातें सुनकर राधिका हैरान हो गई। लगता है कोई पागल है, कहकर उसने मोबाइल बेड पर रख दिया कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या मुसीबत है? इतनी रात को कौन आ गया? मोबाइल उठाकर वो अपने कमरे से बाहर निकली। घर का मुख्य दरवाजा खोलने के लिए वो दरवाजे की तरफ चलने लगी कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे उसके कदम ही रुक गए। सामने वाला दरवाजा धीरे धीरे अंदर की ओर खुल रहा था। खुले दरवाजे से दिखने वाला डरावना अंधेरा उसके दिल में खौफ पैदा कर रहा था। मैंने तो दरवाजा बंद कर लिया था, तो फिर दरवाजा किसने खोला? उसकी डरी सहमी नजरें घर के अंदर चारों ओर घूमने लगी। पूरे कमरे में एक जानलेवा सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ पल वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए दरवाजे की ओर चलने लगी। राधिका दरवाजे के पास पहुंची ही थी कि तभी उसे खौफनाक सन्नाटे में एक औरत के हंसने की धीमी आवाज गूंजने लगी। उसने गौर से सुना तो वो आवाज उसी के कमरे से ही आ रही थी। उसने मुड़कर देखा तो उसके कमरे का दरवाजा आधा खुला था। वह चुपचाप खड़ी अपने सांसें रोककर कमरे के भीतर से आने वाली उस आवाज को सुन रही थी। गहरे सन्नाटे से आने वाली हल्की सी आवाज काफी डरावनी लग रही थी। डर के कारण उसके माथे पर पसीने की बूंदें जमा हो गई। दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसके पीछे का दरवाजा जोर की आवाज से बंद हो गया। उसने झट से मुड़कर दरवाजे की ओर देखा। उस आवाज से राधिका पूरी तरह से सहम गई। डर के मारे उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और दोबारा उसे अपने कमरे से वही हंसने की आवाज सुनाई देने लगी।
कौन है? आवाज देते हुए धीरे धीरे अपने कमरे की ओर चलने लगी। कौन हो तुम? देखो, मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। अपने हाथ में मोबाइल कस के पकड़कर वह एक एक कदम अपने कमरे की ओर चलने लगी। कमरा कुछ ही दूर था कि तभी कमरे की लाइट चली गई और वो खौफनाक हंसी की आवाज भी बंद हो गई। उसने झट से अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और रोशनी अपने कमरे के दरवाजे पर डाली। दरवाजा आधा खुला था, तभी पीछे से कोई उसके कानों में एक आवाज गूंजी। अपना ख्याल रखना, वो आ चुका है। आवाज सुनकर वो झट से पीछे मुड़ी, पर पीछे कोई नहीं था और तभी एक काला साया तेजी से उसके ऊपर झपटा और झट से वो नींद से जाग गई। वह बेड पर ही लेटी थी। वो उठकर बेड पर बैठ गई। डर के कारण उसका पूरा शरीर कांप रहा था कि तभी मोबाइल की रिंग हुई। दीवार पर टंगी घड़ी में 2 बज रहे थे। उसने फोन उठाया। फोन मेंटल हॉस्पिटल से था। कांपते हुए उसने फोन रिसीव किया। हेलो? कुछ सेकंड तक जानलेवा सन्नाटा पसरा रहा। हेलो? वो आगे कुछ बोलती कि तभी दूसरी ओर से एक डरावनी आवाज आई। अपना ख्याल रखना, वो निकल चुका है।